कभी सोचा है कि आने वाले कुछ ही सालों में मतलब 2026 तक भारत में काम करने और पैसे कमाने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। आज हम इसी आने वाले बदलाव की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इसके लिए तैयारी कैसे की जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या सच में आने वाले कुछ सालों में हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात या अटकलें नहीं है। जो भी हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स और असली डेटा पर बेस्ड है, और यही चीज इस पूरे टॉपिक को और भी सीरियस बना देती है। ये जो तस्वीर है ना, ये इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम जॉब मार्केट में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव को देख रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जहां टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी और हाँ, कमाई के नए नए मॉडल्स यही सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इसमें हम नजर डालेंगे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के उन बड़े ट्रेंड्स पर जो इस नए दौर की कहानी लिख रहे हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है ये 4 पिलर्स। रिपोर्ट कहती है कि गिग इकोनॉमी मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना, फ्रीलांसिंग, एआई की मदद से काम करना और रिमोट वर्क, बस यही वो 4 चीजें हैं जो भारत में जॉब्स का फ्यूचर तय करेंगी। वो जो पारंपरिक 9 से 5 की नौकरी थी ना, वो दुनिया अब धीरे धीरे पीछे छूट रही है। और जरा यहाँ देखें, ये जो वर्ड क्लाउड है ये साफ दिखाता है कि इस नई इकोनॉमी में कितने अलग अलग तरह के मौके बन रहे हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी से लेकर डिजिटल मार्केटिंग और हेल्थ केयर तक हर जगह, हर फील्ड में नए नए रोल सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि काम की दुनिया बदल रही है, पर असली सवाल तो ये है कि कोई इस बदलती दुनिया में आज से ही पैसा कमाना कैसे शुरू कर सकता है। चलिए अब इस कैसे वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अब बात करते हैं उन तरीकों की जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक्टिव इनकम यानी तुरंत की कमाई की जा सकती है। देखिए, ऐप से कमाई करने के मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग, जहां अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्किल्स के हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा, छोटे मोटे काम वाले ऐप्स जैसे सर्वे भरना। तीसरा, जो बहुत कॉमन है, डिलीवरी और टैक्सी ऐप्स। और चौथा, अपना नया या पुराना सामान ऑनलाइन बेचना जैसे फेसबुक मार्केटप्लेस पर। मतलब हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, बस सही रास्ता चुनना पड़ता है। अच्छा, तो सवाल आता है कि कमाई कितनी हो सकती है। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये अमेरिका के हैं, लेकिन इनसे एक अच्छा अंदाजा मिलता है। जैसे अपवर्क पर एक औसत फ्रीलांसर लगभग $20 प्रति घंटा कमाता है। वहीं टास्करैबिट जैसे ऐप्स पर लोग महीने का औसतन $380 कमा लेते हैं। तो जाहिर है कमाई पूरी तरह से किसी के स्किल और कितना समय दिया जा रहा है उस पर निर्भर करती है। पर हाँ, पोटेंशियल तो काफी है। रोज रोज मेहनत करके पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे एक बार मेहनत की जाए और पैसा लंबे समय तक आता रहे? मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत से नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से कमाई करने का कोई रास्ता है क्या? और इसका जवाब है पैसिव इनकम। जी हाँ, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा तरीका है जो लंबे समय में किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। तो ये पैसिव इनकम आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो कमाई है जिसके लिए रोज रोज मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने एक आम का पेड़ लगा दिया, शुरू में देखभाल की, पानी दिया, लेकिन एक बार जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो वो सालों साल खुद ब खुद फल देता रहता है। बस यही है पैसिव इनकम का फंडा। तो यहाँ 2026 के लिए 5 बहुत ही सॉलिड आजमाए हुए पैसिव इनकम के तरीके दिए गए हैं। पहला, डिविडेंड स्टॉक्स में पैसा लगाना। दूसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मतलब एक बार कोई ई बुक या टेम्पलेट बना दिया और वो हमेशा बिकता रहेगा। तीसरा, RITs, जिसके जरिए बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट से कमाई हो सकती है। चौथा, ऑनलाइन कोर्सेज। और पांचवा, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स या बॉन्ड्स। इन सब में कॉमन बात क्या है? मेहनत एक बार, कमाई बार बार। और ये जो नंबर है ना 90%, ये दिखाता है कि इन मौकों में कितना दम है। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के लिए एक कानूनी नियम है कि उन्हें अपनी टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर देना ही पड़ता है। सोचिए जरा, 90%, ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ पक्के उदाहरण देखते हैं। जैसे
डिविडेंड स्टॉक्स की बात करें तो कोका कोला और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां सालों से लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं। या फिर सरकारी बॉन्ड्स, जो एक सुरक्षित ऑप्शन माने जाते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट्स की तो एटसी और गमरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सब असल में काम करता है। तो हमने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों ही तरह की कमाई के तरीकों को समझा। अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता कौन सा चुना जाए। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये वेल्थ बनाने का एक बहुत गहरा सच बताती है कि पैसा धीरे धीरे आता है, लेकिन एक बार जब ये आने लगता है तो फिर रुकता नहीं है। मतलब शुरुआत में सब्र और मेहनत लगती है, लेकिन एक बार वो इनकम का पहिया घूमना शुरू हो जाए तो फिर वो घूमता ही रहता है। तो इन सारी बातों के बाद अब सोचने का वक्त है कि अगला कदम क्या होगा। क्या फोकस तुरंत कमाई के लिए एक्टिव रास्ते पर होना चाहिए, या फिर लंबी अवधि की दौलत बनाने के लिए पैसिव इनकम की नींव आज से ही रखनी चाहिए? शायद सही जवाब इन दोनों के बीच कहीं है, दोनों का एक मिला जुला रूप। एक बात तो तय है, भविष्य बदल रहा है और सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी इस बदलाव के लिए तैयार हो सकता है।